जो सहाफ़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करें वो सहाफ़ी होते हैं, जो किसी के कहने पर प्लांटेड स्टोरियां करें वो सहाफ़ी होते हैं, जो किसी के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनका मेंबर हो वो सहाफ़ी होते हैं। और फिर वो इस्तेमाल होने के बाद वो बड़ी ढिठाई से वो जो प्लांटेड स्टोरी है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो नहीं लगाते, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं लगाते, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी नहीं लगाते, लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल्स के पास लेके जाते हैं कि इसको चला दें। कोशिश की गई कि इलेक्शंस के प्रोसेस को जो है वो डिरेल किया जाए। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन हो गए और अल्लाह पाक ने मेहरबानी की कि खैर खैरियत से पुरअमन तरीके से पोलिंग डे गुजर गया। लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आए और रिज़ल्ट्स आने के बाद जो तहरीक फितना फसाद है जिसका हमेशा से प्रोग्राम वो 2013-14 से शुरू करें कि वहाँ भी उस वक़्त भी 2013 के इलेक्शन के अंदर उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर और 35 पंक्चर और ये स्टोरियाँ जो हैं इसको प्लांट करके मौसूफ जो हैं वो कंटेनर पर चढ़ गए और कंटेनर पर चढ़ के उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। और उस 126 दिन के धरने के अंदर सिविल नाफरमानी जैसे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के काम, हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाने की जो है मुहब्बे वतन अपीलें, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला करने जैसी जमहूरी हरकतें और पीटीवी की नशरियात बंद करा के एक दूसरे को मुबारकबाद देने की सेलिब्रेशंस जो हैं ये मौसूफ ने ये कारनामे सर अंजाम दिए। उसके बाद 2018 का इलेक्शन हुआ, उसके अंदर चूंकि वो खुद जीत गए तो उनको याद नहीं रहा, उनकी याददाश्त भूल गई कि आरटीएस जो है वो कैसे बिठाया गया था, रिजल्ट्स जो हैं वो कितने घंटों बाद जो है वो आए थे। और उस इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग की जो है वो शक्ल के अंदर जिस तरह से हमारी टिकटें वापस कराई गई, जनूबी पंजाब महाज बनवाया गया और जो पंजाब असम्बली के अंदर हमारा मैंडेट था उसको चोरी किया गया और आज़ाद उम्मीदवारों को डंडे के जोर के ऊपर बनी गाला भिजवा कर हुकूमत बनाई गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है जायज़ थी चूँकि इमरान खान हुकूमत बना रहा था। उसके बाद अब जब 2024 का इलेक्शन आया है, अफसोस की बात यह है कि जब से ये तहरीक फितना फसाद पाकिस्तान की सियासत में आई है तो अगर ये हुकूमत में हो तब भी दहशतगर्दी करते हैं। जो दहशतगर्दी इन्होंने पाकिस्तान की अखलाकी इक़दार के साथ की वो भी दहशतगर्दी है। जो दहशतगर्दी ये पाकिस्तान के सियासी मुखालिफिन के साथ करते रहे वो भी दहशतगर्दी है। जो दहशतगर्दी इन्होंने ज़कात खैरात खाकर और पाकिस्तान का ख़जाना लूट कर दहशतगर्दी की वो भी दहशतगर्दी है। ये तमाम दहशतगर्दियाँ जो है वो करने के बाद भी अब भी उनको ठंड नहीं पड़ रही। और एक अजीब बात है, उमर अयूब साहब हो या गंडापुर, वो अपनी तरफ से पीएम-सीएम बने हुए हैं। तो ये समझ नहीं आती, कभी कहते हैं हुकूमत बना रहे हैं, कभी कहते हैं हुकूमत नहीं बना रहे। और उनको इलेक्शन दोबारा भी नहीं कराना, उनको इलेक्शन ठीक भी लग रहा है। केपीके के अंदर वो जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की अपनी मीटिंग्स भी बुला रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो फितना फसाद करने से बाज नहीं आ रहे। अब जो कमिश्नर रावलपिंडी का जो एक फ्लॉप ड्रामा और फ्लॉप स्टोरी थी, उसके बाद पेशे खिदमत है जी कल रात को एक नई प्लांटेड स्टोरी जो है वो तजवीज़ की गई। और वो प्लांटेड स्टोरी थी कि वो जो इमरान खान ने टिप दी हुई थी ना 2013 के इलेक्शन में उर्दू बाज़ार के बैलेट पेपर, वो जाहिर है जब कमीशन बना था 2013 के इलेक्शन के अंदर तो उस कमीशन ने साबित कर दिया था कि ऐसी कोई रिगिंग नहीं हुई थी, ना कोई बैलेट पेपर कहीं छपे थे। अब चूंकि वो एक टिप मौजूद थी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो इनको चलाने वाले हैं उनके पास, उन्होंने एक प्लांटेड स्टोरी जो है वो कट प्लांट की। और उसके अंदर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी बरादरी के जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जो किसी और के हाथों इस्तेमाल होते हैं, मेरा सवाल है, जो सहाफ़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करें वो सहाफ़ी होते हैं, जो किसी के कहने पर प्लांटेड स्टोरियां करें वो सहाफ़ी होते हैं, जो किसी के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनका मेंबर हो वो सहाफ़ी होते हैं। और फिर वो इस्तेमाल होने के बाद वो बड़ी ढिठाई से वो जो प्लांटेड स्टोरी है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे तो नहीं लगाते, अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं लगाते, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी नहीं लगाते, लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल्स के पास लेके जाते हैं कि इसको चला दें, ये प्लांटेड स्टोरी चला दें। कल जो प्लांटेड स्टोरी बनाई गई वो है कि जी एक अनारकली के अंदर किसी पब्लिशर के पास बैलेट पेपर छप रहे हैं
और वो बैलेट पेपर जो है वो बाकायदा एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन होता है। राय साकिब खरल साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी हमारे जो हैं वो साथ 2-4 और जय्यद सहाफ़ियों को लेते हैं और वो ऐसे खुल के वो अंदर एंटर होते हैं। अजीब पागल थे वो, चोर थे जो बैलेट पेपर छाप रहे थे दरवाजे खोल के, वो दरवाजे खोल के बैलेट पेपर छाप रहे थे। उसके बाद जब ये एंटर होते हैं तो वो सारे घरों को चले जाते हैं, वो कहते हैं आप आए ना, ये देखें ना पड़े हुए, आप यहाँ पे अपनी बनाएं, अपना फुटेज बनाएं और फुटेज बनाकर आप उसके साथ खेलें। और जो वो उसके बाद वहाँ पर बाकायदा अदाकारी होती है, बाकायदा यूँ पकड़ पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है, ये बैलेट पेपर छप रहे हैं, मानसेरा 15 के हैं और ये बैलेट पेपर की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर 3-4-5 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? और कोई नहीं मिला बैलेट पेपर छापना से इर्द गिर्द, हमें मतलब कोई जगह नहीं मिली कि अगर हम नहीं बैलेट पेपर छापने थे तो हम इतने कोस दूर हम लाहौर में आके बैलेट पेपर छपवाने हैं। और बैलेट पेपर छपवाने, सवाल नंबर 2, बैलेट पेपर छपवाने की ज़रूरत क्या है? हम तो खुद दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मानसेरा NA 15 के बारे में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी जा चुकी है और जो वहाँ की आरओ हैं, इतलात के मुताबिक उनका ताल्लुक जो है वो तरकई ख़ानदान से है और वो इतनी ही आरओ जो हैं वो कॉर्डियल हैं और इतनी ही ये काम आरओ के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो फिर अगर ये आरओ आज बैलेट पेपर छाप के मैनेज हो सकती है तो उस वक्त भी हो सकती थी। सवाल नंबर 3 कि ये खुले आम दरवाजे खोल के बैलेट पेपर कौन छापता है? ये जिसने ये काम करना होता है, क्या वो खुले आम दरवाजा खोल के कहते हैं कि अच्छा? फिर वो मजे की बात यह है कि कहा बताया जाता है कि राय साकिब साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने बताया, यानी पहले जो आए उन्होंने भी देखा बैलेट पेपर छप रहे हैं, उसके बाद वो इनको लेने के लिए गए, फिर इनको लेके आए, फिर इनके सामने भी बैलेट पेपर छप रहे हैं। मतलब कमाल है कि खुदा का वास्ते को नमक बहुता पै गया स्टोरीज, या तुसी जड़ा मिठा बहुता पाता और वो कौड़ा हो गया है और वो कौड़ा होकर पूरी दुनिया ने देख लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये है कि जब आपने वहां पर ऑपरेशन फरमा लिया तो फिर आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जा रही थी, आखिर उनको बहुत बड़ा किसी ने दिया होगा ना, ठेका दिया होगा ये काम करने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप आगे, आप हमारे मेहमान हैं, आप आए, सो बिस्मिल्लाह आए, आके यहाँ फुटेज बनाएं। वो उनको कुछ नहीं कहते, वहां पर उनको बाकायदा शूट करने के लिए एक आता है शूट करने पर, दूसरा आता है शूट करने और वहां पर शूटिंग होती है। उसके बाद सवाल नंबर 6 कि आपने जो ये फुटेज बनाया वो सबसे पहले आपने PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिया। आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इतनी बड़ी स्टोरी थी। मैं भी, अब मुझे आप साथियों के साथ रह रहे के काफ़ी जो है वो आपकी टर्म्स का भी और आपके जो मामलात हैं उनका भी समझ आ जाती है। ये स्कूप होता है किसी साफ़ी के लिए। बड़ी इतनी बड़ी स्टोरी देखे ना जी, ब्रेकिंग न्यूज़, तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया एक साफ़ी, अपने चैनल पर ही गया। राय साकिब खरल साहब जो है वो जिस चैनल पर काम करते हैं उस चैनल पर अपनी स्टोरी लेके नहीं गए, वो किसी और चैनल के ऊपर अपनी स्टोरी लेके गए। वो मुझे चैनल का नाम मालूम है, जिनके पास वो लेके गए उनका भी नाम मुझे मालूम है और उन्होंने भी 3-4 सवाल इसी तरह के पूछे होंगे जैसे मैंने सवाल उठाए हैं और उन्होंने पूछा कि जी प्लांटेड स्टोरी है, हम कैसे चला दें? तो फिर वो ये मौसूफ जो है चुप करके उसके बाद घर आ गए और आज तक बेहोश हैं। आज तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। सो ये अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर जो है ये आपने स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी आपने जाने दी। ये तो आपके बहुत बड़े सहाफ़ती आपकी जो है वो किरदार की, आपकी फील्ड की बहुत बड़ी स्टोरी होती अगर ये प्लांटेड ना होती। आपको खुद पता था ना प्लांटेड है, इसलिए आपने उसको अपने चैनल्स पे शेयर नहीं किया। आपने, चूंकि आप PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की एक कारकुन है, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, उनके कहने पर ये पूरा ड्रामा फील्ड किया गया और उसके ऊपर आपने अदाकारी की। और उसके बाद अब जो आखिरी बात है वो ये है कि इस मामले पे जुर्म तो हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हम सब ने इस मुल्क को आगे ले जाना है। मीडिया हो, अदालतें हो, मुकन्ना हो, इंतज़ामिया हो, सब लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है, तो इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आप चलें, आपको बहुत मोहब्बत है एक पॉलिटिकल पार्टी से, आपको बहुत मोहब्बत है उसके एक लीडर से, करें मोहब्बत, चले, मैं उसमें भी एतराज़ नहीं करती। इतनी थोड़ी सी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए भी रख लें। वो मुल्क जिसने आपको नाम दिया है, वो मुल्क जिसने आपको शनाख्त दी है, वो मुल्क जिसका साफी कह कि आप किंग मेकर बने हुए हैं इस वक्त, वो मुल्क जिसके लोगों को चूट सच दिखा के आप डॉलर कमाते हैं, उस मुल्क के साथ इतनी सी मोहब्बत कर लें, इतनी सी हमदर्दी रख लें कि इस मुल्क के अंदर जो फितना फसाद बर्पा करने का जो प्लान है, जो 1971 की ये मिसालें देते हैं,
अल्लाह, मेरा दिल काम जाता है 1971 की बात करते हुए। वो बड़ी खुशी से कहते हैं 1971 जैसा दोबारा हो सकता है, वो कहते रहे। आखिर उसकी कोई प्लानिंग है ना 1971 बनाने की? जो श्रीलंका बनाने की जब बात करके गए थे तो श्रीलंका की पूरी तैयारी करके गए थे। वो जब उन्होंने 450 अरब का जो है वो टीका लगाया था पाकिस्तान के खजाने को, 10-10 रुपए जो है वो जून तक फ्रीज करके, पैसे कम करके पेट्रोल की कीमत में, और IMF का प्रोग्राम खत्म करके फिर उसको फोने भी कराई कि बिल्कुल पाकिस्तान की हेल्प ना करना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। अब भी पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, मुझे अफसोस है उसमें हमारे सहाफ़ी हजरात इस्तेमाल होते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कल से आज तक ये जो कुछ हुआ है, हमारे सहाफ़ती तंजीमें कहाँ हैं? क्या किसी ने नोटिस लेने की कोशिश की? क्या किसी ने देखने की कोशिश की कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान होते हुए आप सहाफ़ी भी कहलवाना चाहते हैं। आप एक सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा होते हुए आप अपने तमाम जो है वो आप फिर ये वो मोर्चा लेके भी निकल आते हैं कि आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या हो गया। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, हर एक को अपना अपना काम करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। पाकिस्तान को ये स्टेबिलिटी, जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सिर्फ सियासतदानों के नुकसान में है? वो आप सबके नुकसान में भी है, वो पाकिस्तान के सहाफ़ती तंजीमों के नुकसान में भी, बिकॉज आप सब भी मुहिब वतन लोग हैं। आप लोगों ने भी यही रहना है। ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क के गरीब आदमी का भला होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब की तरक्की है।